हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो व्लॉग आज बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट हो गया है, यानी 6 बजे है टाइम। अब तो 6:10 हो गया है। पौने 6 उठी थी मैं। चाय पी है, दूध गर्म किया है, देखो। और यहाँ पे बनाया है मैंने पनीर। आज ज़्यादा बनाया है, थोड़ा सा दूध भी ज़्यादा लिया था। मंगवाया था नहीं पनीर के लिए ही, क्योंकि मौसम है ना, चेंज हो रहा है। तो दक्ष की खांसी जा ही नहीं रही है, तो इसको दही कम से कम दूंगी। इसलिए तो दूध पीता नहीं है, फिर वो पनीर खा लेता है। बिल्कुल सुबह का ही है ब्लॉग, बताया है मैंने आप लोगों को। कुछ भी नहीं किया, पायदान वगैरह कुछ नहीं उठाए हैं, ऐसे ही है सब, देखो। और ऐसे ही रूम है फैले हुए। ये मैंने इनर काटा था अभी के लिए। तो मैंने लिया था अपनी फ्रेंड से, योगा फ्रेंड से ही मंगवाया था, निर्मल मैडम से। तो ये मैंने काटा था, वो बिल्कुल फट गया था। वो देखो, बेड भी ऐसे ही पड़ा है, संगवाऊंगी अभी। दक्ष के कपड़े देखो, रात को उसने चेंज के कहाँ पे डाल के छोड़ दिए। और दक्ष से सोया है शायद 3 बजे, पढ़ रहा था ये। और ये अभी सो ही रहा है। ये है रूम की हालत, देख लो। और बाहर का मौसम भी अच्छा हो रखा है, लेकिन है ना, बगैर स्टोल वगैरह लिए ठंड लग रही है बाहर भी। ये देखो बाहर का मौसम बिल्कुल शांत लग रहा है, माहौल बिल्कुल शांत। ऐसा है, लग रहा है जैसे बाहर ही बैठे रहो, लेकिन है ना, फिर बाद में ठंड होने लग जाती है। और फूल कितने प्यारे लग रहे हैं देखो। अब ये ना गुलाब भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा, देखो कितने सारे आ गए हैं। और देखो रेड भी आने लग गया, मेरे को तो अभी दिखा है, रेड भी आने लग गया। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। बच्चे तो किसी किसी भी चीज़ के वो ही प्यारे लगते हैं। अच्छा लग रहा है बाहर आके, लेकिन फटाफट से ना जो है काम करते हैं स्टार्ट, है ना। क्योंकि ना वो ही अब जल्दी इसलिए उठना पड़ रहा है, क्योंकि ये जाने लगी हैं ड्यूटी है। ये देखो, इस पेड़ के कितने सारे येलो पत्ते हो गए हैं, सब निकालूंगी। ये देखो हाथ लगते ही लग निकल रहे हैं। जो बिल्कुल ख़राब डेड होगी ना, वो हाथ लगते ही निकल रहे हैं, खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। टक टक हो रही है, देखो ना। ये देखो, इसके सभी पत्ते अलग होंगे, नहीं आएंगे, फिर उसको निकालूंगी सभी पत्तियों को ना, वरना ये ख़राब कर देगा। तो ये जाने लग गए हैं ड्यूटी, इसलिए जल्दी उठना पड़ रहा है। खाना वाना बनाऊंगी फटाफट से। टिफ़िन तो कर लेके नहीं जाते, फिर भी खा के जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम, और ये आप लोगों के लिए। आटा लगाती हूँ, सब्जी रख दी है आलू गाजर की। और ये फटाफट से ना आटा लगा लेते हैं, क्योंकि बाद के काम बाद में ही स्टार्ट होंगे। तो आटा लगने के बाद ये है कि शांति सी हो जाएगी, बाद में मैं आराम से अपना फटाफट काम कर लूँगी। ये ना रहेगा कि भी कि मतलब खाने की तैयारी करनी है, आटा लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो जैसे मतलब सब्जी बना दी है, अब आटा लगा दूँगी और फिर अपना ऊपर का थोड़ा बहुत संगवा लूँगी, तब तक ये नहा के बाहर आएंगे। होता है देख, सुबह सुबह मतलब बहुत सारा काम हो जाता है किचन में ही ज़्यादा होता है। सही बताऊँ, सुबह उठते दूध गर्म करना, पतीला खाली करना, दही जमाना, चाय बनानी, इनका दूध गर्म करना,
तो बहुत काम हो जाते हैं सुबह सुबह में, किचन में ही घुसते हैं और इसी में लग जाते हैं कई देर तक, तो जिसमें कंप्लीट होता भी नहीं है किचन का काम, फिर भी 1 1.5 घंटा सुबह इसमें लग ही जाता है हम लोगों का। तो खाना की तैयारी कर दी है, सब्जी बना दी है, आटा लगा के रख दिया है। ये नहा के आएंगे तब फटाफट से बना दूंगी, तब तक है ना पायदान उठा के और बाहर रख के आती हूँ, क्योंकि पायदान मैं बाहर रखती हूँ बिल्कुल मेरे झूले के पास, वहाँ पे बहुत अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा डस्ट होता है इसमें। पायदान उठा के झाड़ के बाहर रख के आई हूँ, क्योंकि झाड़ू निकालते समय ना कोई चीज़ बीच में आए फिर बीच बीच में उठाते ना मज़ा नहीं आता काम करने में। तो मैं पहले ना झाड़ू निकालने से पहले जो चीज़ें बीच में आते हैं उसको उठा देती हूँ। बीच में क्या आते बस पायदानी हैं जो ज़्यादा यही होते हैं, तो इनको मैं पहले ही उठा के रख देती हूँ। तो बस पायदान मैंने झाड़ के उठा के रख दिए थे, और गली में बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, कोई रो रहा है, कोई पेरेंट्स मतलब उनको धमका रहा है, कोई दादी से कह रहा है कि मेरे को दुकान पे लेके चलो। तो बस मैं भी वही देख रही थी, अपना बेटे के याद आगे दिन बच्चे होते ही ऐसे थे। तो एक रूम संगवा दूंगी, क्योंकि एक रूम में तो अभी तक सो रहा है, संगवाने से ये हो जाता है फिर थोड़ा ना बेड मतलब रूम जो है साफ सा लगने लग जाता है, यानी कुछ काम हो गया जैसे। तो बस मैं ना फटाफट से कोशिश कर रही हूँ कि ये नहा के आए ना तब तक मेरी कम से कम अंदर से तो झाड़ू निकल ही निकल जाए, कोशिश करूँ बाहर तक चली जाए, है ना। होता है ना ये काम करने से पहले ये हो जाए, ये करने से पहले ये हो जाए, सुबह सुबह तो जो हो जाए ना लगे हाथों तो अच्छी बात है, लगे हाथों पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर वो रह जाता है तो फिर रह ही जाता है, पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है फिर झाड़ू। तो मैंने सोचा चलो ये आ रही है ना फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर खाना बना दूँगी और उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी। ये मैंने प्लानिंग बना रखी थी, क्योंकि प्लानिंग तो हम बना ही लेते हैं कि हाँ पहले क्या करना है, पहले क्या करेंगे, किस तरह से मतलब एक तरीके से फिर काम करते हैं ना तो फिर काम भी हो जाता है और ना जल्दबाजी होती है, झटपट झटपट दिमाग ख़राब हो जाता है ना उसमें, ना तो काम साफ होता है ना काम करने में मज़ा आता है। और जब काम करने में मज़ा नहीं आता ना बोरिंग सा हो जाता है, तो फिर करना ना करना एक बराबर ही हो जाता है। तो इसलिए ना तरीका से बना लेते हैं, यानी नियम सा बना लेते हैं, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे अपने माइंड में। ये नहीं है कि भी मैं डायरी में बना लेती हूँ, अपने माइंड में बना लेती हूँ कि पहले ये करेंगे फिर ये करूँगी फिर ये करूँगी, तो ऐसे ना काम निपटता समेटता चला जाता है, स्टार्टिंग से शुरू करो तो। बस मेरी झाड़ू ना निकल ही गई थी, फिर थोड़ा सा लेट ही हो गई थी, बल्कि ये कह लगे मेरा टाइम हो गया फटाफट से मेरी रोटी बना तू अपना करती रहना फिर, क्योंकि टाइम 7:30 का ही हुआ था अभी। ये 8 वाले में ही जाते हैं शायद, हाँ 8 वाले में ही जाते हैं, 8 बजाते 8:10 पे पता नहीं। तो बस फटाफट से ना इनकी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रोटी मैंने कहा रोटी बनाने में कोई टाइम नहीं, मैंने आटे लगा रखा है, सब्जी बना के ही रखी थी, तो उसमें टाइम लगना ही नहीं था। और फिर रोटी कितनी बनानी थी, 4 फुलके बनाने थे, 3 इन्होंने खाए थे, एक गाय की निकाली थी रोटी, तो उसमें फिर टाइम ही नहीं लगना था कुछ भी। मैंने फटाफट कहा आप डालो दही, तब तक जो है ना ये आप डालते हैं दही वगैरह, मैंने इनकी थाली लगा दी थी तब तक, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी और फ्रेश ताज़ा दही। तो ये इनको मैंने खाना लगा के दे दिया है, हम लोगों का हमने नहीं बनाया है क्योंकि दग सो रहा है, मैंने चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे, तो वो जो है ना मेरा नाश्ता हो गया, जो भी समझो आप वो हो गया तो बस चलो ये खाते हैं ना, इनके जाने के बाद ही ऊपर जाऊंगी, तो ये संगवा देती हूँ, पनीर को रख देती हूँ। देखिए मैंने कहा था ना पनीर आज थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है मैंने, क्योंकि ना मौसम चेंज हो रखा है तो दक्ष को खांसी बार बार हो रही है मतलब। तो फिर मैंने कहा शाम को तेरी दही बंद है भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दूंगी, ये बच्चे मानते तो नहीं है ना, फिर ना ऐसे मायूस सा मुँह बना लेते हैं, माँ को तभी कर लेते हैं बच्चे, पता नहीं माँ कैसे पिघल जाती है फिर, लेकिन माँ को ये भी होता है कि अपने बच्चे को उस चीज़ की पूर्ति करानी है भाई, कैसे भी करो, दही खाओ दूध नहीं पीते तो दही नहीं खानी, तो फिर मैं पनीर बना देती हूँ, पनीर में ये अदरक खुश होके खा लेता है पनीर को, सब्जी इतनी खुश होके नहीं खाता, बल्कि ये ऐसे कच्चा भी खुश होके खाता है और फ्राई भी करके खा लेता है, ये स्नैक्स टाइप में, जैसे थोड़ा सा फ्राई करके और उस पर काली मिर्च नमक थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल के
तो ये देखिए पनीर बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल स्पंज सा, और ज़्यादा बनाया था तो ये भर गया है। इसको बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। इसके पीसीस कर दिए हैं मैंने पनीर के। ये जा चुके हैं, खाना पीना हो गया है, झाड़ू निकाल, हमारा नहीं हुआ है, इनका हो गया है, और झाड़ू निकाल दिया नीचे। बाकी डस्टिंग रहती है, किचन रहती है। मैं पहले आ गई हूँ ऊपर, पहले ऊपर का करूँगी, फिर बाद में नीचे का करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस ट्रेडमिल को मैंने कई बार समेटे नहीं जाते, फिर झाड़ू नहीं निकलती ऐसे ना, अच्छे से पोछा लगता है। बंद होने से ना फिर झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाता है। आजकल प्रदूषण हो रखा है ना, बाहर नहीं जाते, कम जाते हैं बाहर। तो पहले ऊपर का करके जाऊँगी, फिर मतलब नीचे का करूँगी जाके डस्टिंग किचन, फिर काम होगा। सांस फूल गया है इतने में ही। तो आ चुकी हूँ ऊपर। ऊपर ये करती हूँ मैं, एक दिन पोछा लगाती हूँ और एक दिन झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम में फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। कल पोछा लगाया था और आज झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि छत काफ़ी बड़ी है और फूल झाड़ू से ही निकलते हैं, क्योंकि पत्थर लगा रखा है पूरी छत पे, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एक दिन पोछा लगा देती हूँ और एक दिन झाड़ू निकाल देती हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं, साफ रहता है यानी। तो पहले तो मैं दोनों ही काम करती थी, डेली ही करती थी ऊपर, तो पता नहीं अब शरीर ही नहीं रहा है, थक जाते हैं। तो बस एक चीज दिन झाड़ू निकालती हूँ, एक दिन पोछा लगा देती हूँ। तो ऊपर का करके आ गई हूँ। ऊपर का करने से ना शांति मिल जाती है। चलो एक साइड का काम हो गया कंप्लीट, क्योंकि ऊपर थोड़ा जल्दी हो जाता है और नीचे में लगता है टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक काम जो थोड़े टाइम में होता है ना, उसको निपटाने से भी शांति मिल जाती है। चलो एक साइड का ख़त्म हो गया, भाई नीचे नीचे का रह गया, होता है ना मन को शांति सी। तो बस वही है। और आज मैंने व्लॉग बनाया था बिल्कुल मॉर्निंग स्टार्ट से, ताकि मैं दिखाऊं आप लोगों को मैं कैसे अपना काम करती हूँ सुबह, बगैर हेल्पर के किसी के। क्योंकि देखो हेल्पर आ जाती है ना, झाड़ू पोछे में बहुत मदद हो जाती है। तो मैं सब अपना आप भी फ़िलहाल अपने आप ही करती हूँ। पहले मैंने भी लगा रखी थी, फिर वो कोरोना में मैंने हटा दी थी, उसके बाद नहीं लगाई है मैंने, मैं खुद ही करती हूँ। फटाफट से डस्टिंग हो गई है मेरी, झाड़ू निकल चुकी है मेरी, और अब आ गई मैं वापस किचन में। हम लेडीज़ का ना रह रह के किचन में ही हो जाता है आना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही ख़त्म होता है। इसलिए किचन हमेशा ही लेडीज़ सोचते हैं कि खुली हो, थोड़ी सी स्पेस हो, ताकि मतलब हम आराम से काम कर सकें। तो किचन की टॉप टाइल वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये तो मैं डेली करती ही करती हूँ। और टाइल तो आप देखते हैं कि मेरी वाइट है, तो अगर ना करूँ ना एक दिन भी, तो फिर बहुत गंदा लगने लग जाते हैं टाइल। और जो गैस के ऊपर टाइल होते हैं उस पर तो टॉप पे तो पता नहीं कितनी बार कपड़ा लगता है, क्योंकि हम लेडीज़ों को होता है ना भाई, हम एक काम एक बार नहीं करते किचन में, खास करके जैसे चाय रख दी तो साथ में दूसरे काम संगवा दिए, बर्तन रख दिए, या सब्जी काटनी है वो निकाल के रख दी, धो के रख दी। तो बस ऐसे ही करते हैं। फिर मैंने भी चाय बनाई थी, तो उसके मतलब हो जाता है, कपड़े फिर रख देते हैं हम उस पर, मतलब कपड़ा हम लगा देते हैं, ताकि ना वो भाप आती हैं गर्म, उसमें साफ़ हो जाते हैं फिर वो टाइल। तो बस वो मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बस मैं बर्तन करूँगी, सिंक मैंने धो दिया है, और ये जो जिसमें बर्तन रखती हूँ इसको मैं सुबह ही धोती हूँ, और जो जिसमें बर्तन धोती हूँ उसको तो पता नहीं दिन में जब भी बर्तन धोते हैं तो तभी धो देती हूँ, क्योंकि फिर ना साफ़ सुथरा दिखता है। काम हमें ही करना है, साफ़ सुथरा दिखेगा तो अच्छा मन लगेगा, फटाफट से करेंगे नहीं, और जल्दी जल्दी हो जाता है। ये मैं बार बार बोलती हूँ, करना हमें ही है। तो पोछा मेरा
अंदर का ख़त्म हो गया है, यानी काम अंदर का कंप्लीट हो गया है, ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अब आ गई मैं पोर्च में, पोछा लगा रही हूँ। पोर्च में आते ही तो ना शांति सी मिल जाती है, मन कोई झाड़ू निकालो या पोछा लगाओ, ये हो जाता चलो बस अब तो कंप्लीट हो गया। झाड़ू या पोछा है ना, होता है ना, गेट के पास आ जाते हैं तो ये होता है हाँ चलो ख़त्म ही हो गया बस। तो मेरा पोर्च में आते ही लगने लग जाता है कि हाँ भाई मेरा काम ख़त्म होने वाला है। तो बस छोटे गेट पे मैं लगा, इधर साइड लगा दिया, और यहाँ मेन गेट पे मैं धो देती हूँ, डेली ही धो देती हूँ। एक तो यहाँ बाहर जेंट्स बैठे रहते हैं, धूप आती है ना हमारे गेट पे सामने ही धूप आती है, तो उसके वजह से बैठ जाते हैं। तो मैं डेली धो देती हूँ, फिर अच्छा लगता है ना कोई बैठता है। तो फिर एक ये डोगी तो बिल्कुल ही हमारे गेट के पास आके बैठते हैं। इनको पता है हम कुछ बोलेंगे तो हाथ नहीं, हम खुद ही मतलब फिर के आ जाते हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होते हैं। दक्ष कहता है मम्मी इनको मत बोलना, ये बेचारे बेजुबान है, इनको प्यार मिलता है ना, वो यहीं पे आते हैं। और जैसे ही दक्ष तो निकलता है ना बारिश को, तो ऊपर ही ऐसे झपक के आते हैं, कूं 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 करके पूँछ हिलाते हुए ऐसे आएंगे कि हाँ मेरे को प्यार कर ले। तो देखो, बेजुबान जानवर भले ही है लेकिन प्यार हर चीज़ समझता है। तो इसको दक्ष को डोगी बहुत पसंद है, और ख़ास करके स्ट्रीट वाले। तो बस ये इनके पीछे मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन इनके साथ ही रहता है। जैसे बाहर निकलेगा ना ट्यूशन वगैरह पे, स्कूल जाता है, तब ये भागे भागे आएंगे इसके पास, और ये भी इनसे बहुत मतलब लगाव करता है, टच में रहता है। तो ये जब भी दक्ष आता है ना, जैसे मैं शाम को स्कूटी से आती हूँ, भागे आएंगे स्कूटी के पास की ये मतलब इनकी जुबान में बोलते हैं, समझते हैं। दक्ष कहता है मम्मी ये भी आ गए हैं पूछने के लिए, आ गए तुम, लेट हो गए ठीक आ गए। तो ऐसे ही पूछने आते हैं हम आप दक्ष अपने आप बातें बढ़ा लेता है। तो बस काम मेरा हो गया है कंप्लीट, यहाँ पे वाइपर लगा दूंगी और नहाऊंगी, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। क्योंकि फटाफट से ना बीच में आप लोगों से बात करने बैठेगी तो टाइम लग जाएगा, बाद में मिलती हूँ पूरा काम करके। काम वाम सब हो गया है ख़त्म, टाइम हो गया है 11:30 का। खाना खाया हमने अभी, खाना में खा के बर्तन वर्तन करके किचन करके बिल्कुल साफ, यानी पूरा काम एक बार सुबह का कंप्लीट हो गया है। तो आज मैंने वीडियो बनाई थी अपनी मॉर्निंग रूटीन की, विदाउट हेल्पर के, यानी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, काम वाले कोई नहीं है, मैं अकेले ही करती हूँ सारा काम। और बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश किया, लेकिन जी पूरा काम फिर भी नहीं दिखा पाते, आप लोग भी समझते हो। हर छोटा छोटी चीज़, हर छोटा छोटा काम हम नहीं दिखा सकते हो, जो मेन होता है वो ही शेयर किया आप लोगों के साथ। तो कोशिश की है वीडियो छोटी ही हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, आप लोग बोर ना हो। क्योंकि बड़ी वीडियो देख के ना ये हो जाता है, इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखेंगे ना। तो हो ही जाता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में, और काम कभी ख़त्म नहीं होता है। आप कितना ही करते रहो, कितना ही करते रहो, औरत का काम तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता है। सही बताऊँ, एक गृहस्थी गृहिणी का जो हाउस वाइफ होती है ना, उसका तो बिल्कुल ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जैसे अभी आगे का मतलब काम हुआ है, लेकिन दक्ष है थोड़ी देर में कुछ यानी किचन में मेरे को सिंक में मिले जाएंगे बर्तन। हाँ ये है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो कम ही मेरे को डिस्टर्ब करता है। जैसे छोटी मोटी चीज़ें अपने आप बना लेता है, जैसे मैगी है, पोहा है, पॉपकॉर्न है, ये चीज़ें अपने आप बना लेता है, मेरे को परेशान नहीं करता है। तो इतना फ़र्क पड़ गया है, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, काम घर में और भी बहुत ज़्यादा है, कितने ही कर लो आप। तो चलिए वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट कर दिया करो, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो में, और लाइक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किसने जो वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे लाल अक्षर में लिखा आएगा, उसे दबा देना, फिर एक घंटे का निशान आएगा, उसे दबा देना। घंटी के निशान से क्या हुआ, वीडियो की नोटिफिकेशन आना आप तक पहुंच जाएगी जब भी वीडियो आएगी। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो प्लीज़ शेयर कर दिया करो चैनल को, और अपनों से दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना। आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है भाई, है ना। तो चलिए, बाय बाय।